पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बानी की रिहाई के लिए लाहे अमल का ऐलान करेगी। मरकजी क़यादत के लाहौर में डेरे बानी की रिहाई के लिए पीटीआई का सूबाई सतह पर एहतजाज करने का असूली फैसला। अली अमीन गंडापुर और पंजाब की क़यादत कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वज़ीर आला KP और दीगर सीनियर क़यादत ऐलान से कबल मुशावरत करेगी। फजलुर रहमान ने KP में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, ख्वाहिश है सूबे में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है, बेहतर होगा PTI के अंदर से ही KP में तब्दीली आए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी कोई मशवरा नहीं हुआ। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना ने कहा, ये भत्ते देने वाली सूबाई हुकूमत है, मुसल्ला लोगों को बहाना भत्ते देती है। भत्ता दिए बगैर वजीर आला DI खान नहीं जा सकते। फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीकें सिर्फ रिहाई के लिए नहीं बल्कि अजीम मकासद के लिए होती हैं। पहले भी कह चुका हूं, कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फार्म 47 है। ये खुद फार्म 47 पे है। वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो। तुम्हारी धमकियां कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर लेंगे, और जाओ मड़ा अपना काम कर। मौलाना साहब तो खुद फॉर्म 47 पर बैठे हैं। KP में तब्दीली के बजाय अपने अंदर तब्दीली लाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का PTI पंजाब और KP के पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, हम तहरीक का ऐलान करते हैं और आप हमारे लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। मुझे गोली मारोगे तो तैयार हो, गोली तुम्हें भी लग सकती है। नाजायज करोगे तो नाजायज हम भी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी PTI के दोनों बेटे तहरीक में हमारे साथ होंगे। तब्दीली तो देखें, ये तो हर सूबे में तब्दीली आ सकती है अगर अपोजिशन के पास अपनी नंबर्स गेम पूरी हो। अगर खैबर ख्वाह में नंबर गेम पूरी होगी तो तब्दीली आएगी। रिहर्सल हम करेंगे इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हर सूबे में तब्दीली आ सकती है, इसके लिए अपोजिशन के पास नंबर्स गेम पूरी होनी चाहिए। रिहर्सल सेनेट इंतखाबात में होगी। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। उम्मीद है सेनेट इलेक्शन अपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगी। तब्दीली की ख्वाहिश हम इस तरह से नहीं कर रहे कि हम किसी को गिराएंगे या किसी को उड़ाएंगे। हम आराम से बैठ के देख रहे हैं होता क्या है। हमको वो 26 अमेंडमेंट वाले मामला याद हैं। 13 लोग जो है वो PTI के इधर उधर हो गए। तो यहाँ पे भी अगर कहीं इधर उधर हो गए तो हमको नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली खबरें। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, किसी की हुकूमत गिराने या किसी को लाने की ख्वाहिश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल देख रही हैं। JUI ने अपने लोग मुकम्मल करने हैं और इसके मुताबिक ही चलेंगे। 26वीं तरमीम के वक्त PTI के 13 लोग आगे पीछे हो गए थे, अब भी हो सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है उनको चेंज कर दिया जाएगा, वो भी नामुमकिनात में से, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट हाउस जो है प्रेसिडेंट साहब छोड़ेंगे, तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे देखा हुआ है कि अगर वो प्रेसिडेंट हाउस छोड़ेंगे तो हम फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगे जाके। सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे। ऐवान सदर छोड़ेंगे तो वजीर आजम हाउस में बैठेंगे। वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हो गई तो पहले शोशा छोड़ा गया। हुकूमत की मुद्दत 10 साल की जा रही है। वो बात जहनों में ना बैठी तो कहा गया सदर जरदारी को तब्दील किया जा रहा है, ये भी नामुमकिन है। पंजाब असम्बली में PTI के 26 अरकान की नाहली का रेफरेंस। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अपोजिशन ने कमेटी के नाम असम्बली सेक्रेटेरिएट को अभी तक नहीं भिजवाए। हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई। मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, चौधरी शाफी हुसैन, अली हैदर गिलानी और दीगर कमेटी में शामिल।
दुनिया भर में कश्मीरी अवाम यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कहा, कश्मीरी अवाम की जारी जिद्दोजहद आज़ादी उन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादियत के अज़म का अदा करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। ये पुकार नस्लों तक जिंदा रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाजा खोला। भारत का इनकार उनकी जंगी जहनियत का सबूत है। तेरह जुलाई 1931 का वो दिन जिस दिन 22 कश्मीरियों ने एक अजान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। एक के बाद एक कश्मीरी ने इस अजान को मुकम्मल करने के लिए मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा और शहादत कबूल की। 13 जुलाई 1931 को अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने जान दी। कश्मीरियों ने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा मगर सर नहीं झुकाया। ये शहादतों का आगाज था जो आज भी जारी है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहिया मिशाल मलिक कहती हैं, आजादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। हक और सच की फतह का दिन अब दूर नहीं। ये जो वार है, ये जो जंग है हिंदुस्तान के साथ, इसकी बुनियाद ही कश्मीर है और कश्मीर के बगैर तो पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। और इस जंग के बाद तो हिंदुस्तान को कई मरतबा सोचना पड़ेगा कि जब भी वो जहरियत के बारे में सोचेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो शायद उस मुमकिन ना हो। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। भारत से मुज़ाकरात जब भी होंगे कश्मीर पर ही होंगे। कश्मीर हमारी शहरग है और रहेगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की बर्मिंघम में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्ते फाश दी। जो लोग पहले पाक फौज पर उंगलियां उठा रहे थे अब शर्मिंदा हैं। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ऐसी सिफारती कामयाबी पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहले कभी नहीं मिली। मॉनसून का एक और स्पेल, मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान। सक्खर, लाड़काना, जेकबाबाद और सिंध की साहली पट्टी पर बारिश में तवक्के। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद समेत 20 अजला के 28 सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सिंध के 10 अजला के 14 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। लाहौर और बलूचिस्तान के 3 और केपी के 5 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद के 2 और आज़ाद कश्मीर में 1 सैंपल में वायरस पाया गया। कराची में तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब डाकू सोने के ताजिर से 3 करोड़ 98 लाख रुपए छीन कर फरार। मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। FIR के मुताबिक ताजिर बिलाल सोना फरोख्त करके सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। शलवार कमीज में मलबूस पैदल आए डाकू PCHS में ताजिर और उसके मुलाजिम से रकम छीन कर फरार हो गए। कराची पुलिस ने पासवर्ड मिलने के बाद अदाकारा हुमैरा असगर के 3 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और लैपटॉप खोल लिए। पासवर्ड डायरी में मौजूद थे। 2 अफराद के बयानात कलमबंद। मजीद 2 को तलब कर लिया। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा असगर जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी मदद लेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राब्ता रहा। बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश डिफेंस के फ्लैट से मिली थी। कराची एयरपोर्ट पर एयरलाइन अमले की संगीन गफलत। एक नाम के 2 मुसाफिर एक मंजिल पर रवाना, दूसरा एयरपोर्ट पर ही रह गया।
पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी का कहना है एयरलाइन अमले से गलती हुई। आरिफ अली नामी शख्स को मुकामी निजी एयरलाइन से दुबई जाना था, लेकिन वो गलती से गैर मुल्की एयरलाइन के काउंटर पर चला गया, जहां से उसको बोर्डिंग पास भी जारी हो गया। कुछ देर बाद गैर मुल्की एयरलाइन का असल मुसाफिर आरिफ अली भी पहुंच गया, जिस पर अमले को गलती का एहसास हुआ और उसने पहले जारी किया गया बोर्डिंग पास वापस ले लिया। इस दौरान दुबई जाने वाली पाकिस्तानी निजी एयरलाइन ने बोर्डिंग बंद कर दी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक आरिफ अली मजदूर है, उसके पास दूसरा टिकट लेने की रकम नहीं। गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी, इसराइल की जाहिरियत बरकरार। 24 घंटे में 110 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने एक बार फिर इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। 34 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इमदाद बंद होने से गजा में 2 माह में भूख से 67 बच्चे शहीद हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमेरिका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, गजा में इमदाद फराहमी का तरीका नस्ल खुशी की बदतरीन शक्ल है। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों को संगीन और खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फलस्तीनी या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सहूनी कुव्वतें नस्ल खुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थीं, अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई अफसोदगी होगी, ना ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पेशकश मुस्तरद कर दी। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा कि ईरान से गैर मामूली मुआहदे की हिमायत करेंगे। अमरीका और इसराइल अगर ईरान पर हमला न करते तो वो 1 साल में जोहरी हथियार बना लेता। इसराइल से जंग के बाद ईरानी हुकूमत मुश्किल में है। नेतन्याहू ने मजीद कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में एक मुख्तलिफ अमरीका है जो आज़ाद है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा दोस्त इसराइल का कभी नहीं था। अगर कोई अमन के नोबेल इनाम का मुस्तहिक है तो वो सदर ट्रंप हैं। सोलह जून को इसराइल के तेहरान पर फिजाई हमले में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद मामूली जख्मी हुए थे। फारिस न्यूज़ के मुताबिक हमले के वक्त तेहरान की इमारत में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 मिसाइल दागे गए थे, जिनका मकसद हुकाम के निकलने का रास्ता बंद करना था। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर पुलिस का क्रैकडाउन। फलस्तीन एक्शन ग्रुप की हिमायत पर 40 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और तलबा शामिल। गिरफ्तार अफराद को 14 साल कैद की सजा हो सकती है। गुज़श्ता हफ्ते भी इसी इल्जाम में 29 अफराद को हिरासत में लिया गया था। मैनचेस्टर, कार्डिफ और नॉर्थ आयरलैंड में भी मुजाहरे। बरतानवी असलहा साज कंपनियों की इमारतों पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है, हम जंगी जराइम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बरतानवी हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट का फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया।